आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर मीन्स जल में रिडॉक्स स्थायित्व। अ मॉलिक्यूल और आयन इन सॉल्यूशन may be oxidized or reduced by any species present. Therefore, when the stability of a species in solution is assessed, we must keep in mind all possible reactants like the solvent, other solute, the solute itself and dissolved oxygen. तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं रिएक्शन विथ वाटर. व्हेन अ सब्सटेंस इज एडेड टू वाटर it may be unstable for one of the following reason. It may react with water to evolve hydrogen gas. Second, it may react with water to evolve oxygen gas. And third point is it may react with water and undergoes disproportionation means auto-oxidation reduction, reaction in which species in the higher and lower oxidation states are produced. Such a substance which can reduce water into hydrogen or oxidized water into oxygen cannot survive in aqueous solution. Water may act as a oxidizing agent. When it acts in this way, it is reduced to hydrogen. Water plus electrons give rise to hydrogen and 2 hydroxide ion. Water may also act as a reducing agent when it is oxidized to oxygen. Water in liquid form give rise to 2H plus and oxygen gas plus 2 electrons. So, हम किस किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे? ऑक्सीडेशन बाय वाटर, रिडक्शन बाय वाटर, स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर. फर्स्ट हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन बाय वाटर मीन्स जल द्वारा ऑक्सीकरण. कुछ पदार्थ के लिए जल एक ऑक्सीकारक का काम करता है. ऐसी स्थिति में इसका हाइड्रोजन में अपचयन हो जाता है, हाइड्रोजन में रिडक्शन हो जाता है. जैसे मैंने अभी बताया आपको, वाटर गिव राइज टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो देता है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोक्साइड, जैसे कि अभी बताया था मैंने आपको. जल की इस प्रकार की अभिक्रिया क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ देखने को मिलती है. वास्तव में वाटर या जलीय अम्लों के साथ अभिक्रिया में इन धातुओं का ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि कुल अभिक्रिया निम्न में से किसी भी एक प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं हम इस तरीके से. यदि मेटल बेरिलियम के अतिरिक्त कोई भी एस ब्लॉक में से कोई भी धातु लेते हैं या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में से जैसे टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज हो, तो उपयुक्त जो अभिक्रिया है वो थर्मोडायनेमिकली संभव है. और बहुत सी धातुएं इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, लेकिन इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे स्कैंडियम के साथ हम रिएक्शन ले रहे हैं, स्कैंडियम के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन इसमें एक्वस मीडिया में ऐड हो रहा है एंड गिव राइज टू स्कैंडियम आयन, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है एक्वस फॉर्म में, एंड हाइड्रोजन निकल रहा है इसमें से. यदि किसी धातु आयन के धातु में अपचयन से संबंध मानक विभव ऋणात्मक है तो धातु हाइड्रोजन निकालते हैं, और अगर एम जो मेटल है वो अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन अभिक्रिया की गति की स्पीड बहुत कम होती है. यद्यपि मेटल में हम मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम मॉइस्ट वायु की अभिक्रिया
स्पॉन्टेनियस होती है। दोनों मेटल्स का जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रयोग वर्षों तक किया जा सकता है। ये धातुएं पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने से इसलिए बच जाती है क्योंकि इनके ऊपर एक अभेद ऑक्साइड परत बन जाती है, ऊपर एक ऑक्सीडाइज्ड लेयर बन जाती है, जिससे मेटल जो है वो आगे अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाता, जिससे कि जो मेटल है वो निष्क्रिय मीन्स पैसिव हो जाता है। यदि सॉल्यूशन की H+ आयन सांद्रता इस मैग्नीशियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड सतह को विलय करने में पर्याप्त होती है, अगर कोई हम इस तरीके का H+ आयन का सॉल्यूशन ले रहे हैं जो कि इस मेटल पर, इस मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ऊपर जो ऑक्सीडाइज्ड लेयर बनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उस लेयर को विलय करने में वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है, तो ऑक्सीडाइज सतह के नीचे की धातु अम्ल के संपर्क में आ जाती है, जिससे यह आगे रिएक्शन में भाग लेने लगेगी। किसी विद्युत अपघटनी सेल में धातु के एनोडीकरण हेतु ऐसे एनोड बनाए जाते हैं जिसमें विद्युत अपघटन में उपस्थित धातु आयन एनोड पर एक चिकनी कठोर परत बनाते हुए जमा होने लगती है, जिससे धातु एनोड निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर ऑक्सीडाइज्ड लेयर बन जाती है। इससे विद्युत अपघटन एसिडिक सॉल्यूशन ही उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, और वो अगर डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर वो मेटल अंदर से फिर से रिएक्शन में भाग लेने लगता है। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में anodizing a metal, the metal is made an anode in an electrolyte cell where a partial oxidation produce a smooth hard passive film on its surface. Anodizing is especially effective for the protection of aluminium. So ये कंप्लीट हुआ हमारा वाटर के साथ ऑक्सीडेशन, कि वाटर के साथ ऑक्सीडेशन हो के ऑक्सीडाइज, उसमें से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज लेयर बन जाती है, जिससे कि अंदर का मेटल निष्क्रिय हो जाता है, वो रिएक्शन नहीं देता है। पर अगर कोई विद्युत अपघटनी सोल्यूशन या एसिडिक सोल्यूशन लेते हैं जो उस ऑक्सीडाइज को डिज़ोल्व कर देता है, तो मेटल आगे रिएक्शन कर सकता है। तो हमने एनोडाइजिंग सॉल्यूशन, एनोडाइजिंग प्रोसेस को भी समझा यहाँ पर, और ये किसके प्रोटेक्शन में सबसे ज़्यादा काम आता है? एल्यूमिनियम के प्रोटेक्शन में काम आता है। थैंक यू।